स्वदेश प्रेम के पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। स्वदेश प्रेम से पहला यहाँ पे पद्यांश दे रखा है। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका हूँ जिसकी निर्मल कीर्ति निसाकर, देख चुके हैं जिसका वैभव ये नभ के अनंत तरागड़, अणगित बार सुन चुका है नभ जिसकी विजय घोष रण गर्जन। कुछ यहाँ पे जो कठिन शब्द रहेंगे उनका हम लोग पहले तो अर्थ देखेंगे। जैसे कि अतुलनीय का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। साक्षी का अर्थ है कि प्रत्यक्ष या दृष्टा। दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। निशाकर का मतलब होता है चंद्रमा। रण गर्जन का अर्थ है युद्ध की गर्जना। संदर्भ में लिखेंगे हम लोग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। ध्यान में रखेंगे जितने भी आगे के पद्यांश आएंगे सभी के लिए यही संदर्भ सेम रहेगा। तो आपको जितने भी अगले पद्यांश आएंगे उसके लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। तो आप एक बार लिख करके छोड़ नहीं देंगे, आपको बार बार लिखना ज़रूरी है। प्रसंग में लिखेंगे कवि ने इस पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। व्याख्या इस प्रकार से त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमामय गान किया है। भाषा संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली भावात्मक है। रस वीर रस है। गुण जो है ओज है। छंद की बात करते हैं तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलेगा। सेकंड आपका पद्यांश है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, पूज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का अविरल साक्षी रूप हिम गिरिवर उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। सकल का अर्थ है संपूर्ण, अविरल या लगातार, निरंतर। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। सत्यरूप हिम गिरिवन का अर्थ है सत्यरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय। वक्ष स्थल का मतलब होता है सीना। प्रसंग इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे कवि त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि यह भारत हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं पूज रही हैं। ये ही तो पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है, अथवा जिसकी महिमा की गवाही आज भी हिमालय के रूप में प्रत्यक्ष है। इस भारत की
के अति विस्तृत अथवा विशाल वक्षस्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह बना करके उतरा करते थे। काव्य विशेषताओं की बात किया जाए तो यहाँ पे हिमालय के महत्व और सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है। भाषा साहित्यिक और बोधगम्य, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शैली भावात्मक और वर्णनात्मक है। रस यहाँ पे बीरस है। गुण ओज है। छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। अलंकार अनुप्रास और रूपक है। तीसरा पद्यांश है, सागर निज छाती पर जिसके अड़गित अरड़ों पोत उठा करे पहुँचाया करता था, प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं, अब भी निसी वासर कूड़ो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अनगित का अर्थ होता है अनगिनत। अरड़ो पोत का अर्थ है समुद्री जहाज। प्रमुदित का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त होना। भूमंडल का अर्थ है पृथ्वी मंडल। और निशिवाचर का अर्थ होता है रात और दिन। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के अतीत की गरिमापूर्ण झांकी प्रस्तुत की गई है। व्याख्या में लिखेंगे, हमारे पूर्वज जैसे थे कि समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर अनेक असंख्य जहाज़ों को उठा करके प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान गाती जाती हैं। धन्य थे वे हमारे ऐसे पूर्वज जिनका समर्पण, उत्साह और शौर्य अद्भुत था। कवि को विश्वास है कि उनके चरण हित आज भी हमारी नदियों और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे। तात्पर्य है कि यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे तो आपका उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलता रहेगा। काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो पूर्वजों की गौरव गाथा का सजीव और अलंकारिक वर्णन किया गया है। भाषा सरल, शोभो तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली भावात्मक है। रस यहाँ पे वीर रस है। छंद की बात करते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। गुण ओज है। अलंकार अनुप्रास, नदियाँ जिसकी यशधारा सी उपमा तथा रूपक है। विषुवत रेखा पर वासी जो जीता है नित हाप हाप कर, रहता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हित में तन में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। विषुवत रेखा का अर्थ होता है भूमध्य रेखा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के तल के मानचित्र पर ठीक बीचों बीच या गणना के लिए पूर्व और पश्चिम है। वासी का अर्थ होता है निवासी, रहने वाला। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। अलौकिक का होता है दिव्य, लोक से परे। ध्रुववासी का मतलब ध्रुव प्रदेश पर रहने वाला। तम का अर्थ होता है अंधकार। प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है। वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। व्याख्या में लिखेंगे, जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है वहाँ वह गर्मी के कारण हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाना चाहता। वह कष्ट उठाता हुआ भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य के ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है, जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ वह भयंकर ठंड से काँप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर के जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उनकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण निछावर कर देता है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को भूमि मात्र से स्वाभाविक प्रेम होता है। इन पंक्तियों में स्वदेश प्रेम की प्रेरणा दी गई है। भाषा सरल और खड़ी बोली है। वीर रस है। शैली भावात्मक है। छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। गुण ओज है।
शब्द शक्ति की बात करते हैं तो व्यंजना है, अलंकार है अनुराग अलौकिक तथा हिम 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 तन में से तन में तम में अनुप्रास हाफ हाफ तथा काम काप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाव समय की बात की तो महर्षि वाल्मीकि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना है और उन्होंने बोला है कि जननी जन्म भूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। पांचवा पद्यांश है, तुम हो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभाव की आकार, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पा करके। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर पड़े हुए लेकर, जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उनको हे वीरों के वंशज। आकार का अर्थ होता है खान या खजाना। धरा शिरोमणि का अर्थ है पृथ्वी पर सबसे अच्छी व सर्वश्रेष्ठ। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। व्याख्या इस प्रकार से, देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतवासियों से कहता है कि विश्वत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं तो उनको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्ध से युक्त, समस्त वैभवों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया और यहाँ का अन्न खा करके, पानी पी करके और इसी की धूली मिट्टी में खेलकर बड़े हुए, तब शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज, तुम इसको कैसे त्याग दोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का पहला कर्तव्य होता है। भाषा प्रवाहमयी खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस वीर है, गुण ओज है और शब्द शक्ति व्यंजना है। छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अलंकार स्वर्ग सी सुखद में उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है। भाव समय की बात करते हैं तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त तो स्वदेश प्रेम की भावना से रहित हृदय को हृदय ना मानकर पत्थर मानते हैं। जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश क्या प्यार नहीं। ये शब्द किसके थे? ये लाइन थी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। और उन्होंने अगर जिसके अंदर स्वदेश प्रेम न हो तो वैसे हृदय को उन्होंने पत्थर मान रखा है, ऐसा इसके बारे में बताया। यही इसका भाव समय है, स्वदेश प्रेम से संबंधित। आगे देखते हैं, छठा का पद्यांश है, जब तक एक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रहो आत्मगौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में हुए शत्रुजय, दीन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। दम का अर्थ होता है सांस, अवशिष्ट का अर्थ है बाकी बची हुई, शत्रु जय का अर्थ होता है शत्रु को जीतने वाला, उचारो का अर्थ होता है बोलो। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिपाठी जी स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल देते हैं। व्याख्या इस प्रकार से, कविवर त्रिपाठी जी का कथन है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तक तुम्हें अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है, अपनी पलकें, अपना सिर तथा अपना मनोबल ऊंचा रखना है। अर्थात तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, आंखें नीची करनी पड़ी और दीनहीन बनना पड़े। जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद रक्त शेष रहे, तब तक हे शत्रु को जीतने वाले भारतीयों, तुम दीन वचन नहीं बोलो और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो उसका भी डर नहीं होना चाहिए। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो स्वाभिमान की रक्षा पर बल दिया गया है। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस वीर रस है। छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। गुण यहाँ पे ओज है। शाब्दिक शक्ति की बात करते हैं, व्यंजना अलंकार अनुप्रास है। भाव समय अन्यत्र भी कहा गया है, जिसको ना निज गौरव तथा जिस देश का अभिमान है,
वह नर नहीं पशु है, निरा और मृतक समान है। अगला है आपका पद्यांश 7वां है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता, काया रूपी वस्त्र बहाकर। निर्भय का अर्थ होता है भय रहित होकर, विश्राम स्थल का अर्थ होता है विश्राम करने का स्थान, संबल का अर्थ है सहारा, सरिता का अर्थ होता है नदी, कातर का अर्थ होता है दुखी, नूतन का अर्थ होता है नए और काया का अर्थ है शरीर। प्रसंग मिलेंगे, कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। व्याख्या इस प्रकार से, हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहा करके मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है, पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य यह है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो जीवन रूपी मार्ग के मध्य में पड़ने वाले विश्राम गृह के रूप में मृत्यु की कल्पना कवि की नितांत मौलिक कल्पना है। यह त्रिपाठी जी की प्रलब्ध चिंतन शक्ति की परिचायक है। कवि ने स्वदेश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। भाषा सरल और खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है, रस वीर है। छंद की बात करते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति की बात करते हैं तो व्यंजना है। अलंकार की बात की जाए तो मृत्यु एक है विश्राम स्थल तथा मृत्यु एक सरिता है में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। भाव समय की बात की जाए तो अंग्रेजी के कवि मिल्टन ने मृत्यु का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। कवि के विचारों पर भारतीय दर्शन का विशेषकर गीता का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। पंसाशिष जीर्णानि यथा विहान नवानि गृह्णाति नरोऽप्य प्राणी तथा शरीराणपि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भाई संस्कृत मुझे आती नहीं है, पढ़ लिया मैंने इसको सही से, अब गलत जो हुआ उसको आप उसको माफ़ करिएगा। 8वां यहाँ पे प्रसंग है, सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि, आत्मबलि का अर्थ होता है अपने प्राण न्यौछावर कर देना, निष्प्राण का अर्थ होता है प्राण रहित या मृत्यु, पुण्य क्षेत्र का अर्थ है पवित्र स्थान, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, विलसित का अर्थ होता है सुशोभित। प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। व्याख्या इस प्रकार से कवि कहता है कि सच्चा प्रेमी वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है, अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है तथा देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। काव्य सौंदर्य इस प्रकार से है, प्रस्तुत पद में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भाव पर प्रकाश डाला गया है। भाषा सरल और खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन
रस की बात करते हैं तो 20 वीर रस है। छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। गुण ओज है। अलंकार की बात करें तो करो प्रेम पर प्राण निछावर में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। भाव सम रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, स्वतंत्र गर्भ उसका जो नर फाकों में प्राण गवाते, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते। काव्य सौंदर्य का एवं व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग यहीं पे। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस तथा नाम और संलक्षण सही बताइए है। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर रहता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुवासी जो हित में तम में जी लेता है काम पाप, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो ध्यान में रखेंगे, इसमें वीर रस है। इसका लक्षण की बात करते हैं तो काव्य लक्षण काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत देखिए, वहाँ पे आप देख पाएंगे इसका लक्षण। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, परिभाषा सहित है, लिखिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता काया रूपी वस्त्र बहाकर। सेकंड इसमें एक और है, उसको भी एक साथ देख लेते हैं। तुम हो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हो जीवन पा करके। पहले का अर्थ हो जाएगा मृत्यु एक विश्राम स्थल तथा मृत्यु एक सरिता है के है में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। सेकंड में स्वर्ग से सुखद में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में स्पष्ट एवं सुंदर समानता दिखाई जाती है। प्रश्न नंबर थर्ड है, निम्नलिखित पदों में सनाम समास विग्रह कीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है, अचर, परीक्षा, स्थल, देश, जाति, गिरवर, चरण चिन्ह और शत्रुजय। कौन कौन सा इसमें समास है, कौन सा उसका विग्रह करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और इसी साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है यहीं पर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।